A very good morning, students. Welcome to the TSN Senior Secondary School, and it is your online classes. Today, we will read the chapter 13, Punctuations. So, it is also our revision classes. Punctuations. Punctuation is used to bring clarity and meaning to writing. Punctuation mark जो होते हैं वो हमारी जो भी राइटिंग है उसको सही तरीके से मतलब हमें लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। पंचुएशन मार्क के बिना ना तो हम सही तरीके से लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। पंचुएशन मार्क जैसे समझ लीजिए कोई भी सेंटेंस है तो उसके बीच में फुल स्टॉप लगाना, कॉमा लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, अल्प विराम लगाना, ये सब ये जो मार्क होते हैं इनको हम पंचुएशन मार्क कहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम रीड भी करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग मतलब हमने यदि ये मार्क नहीं लगाया तो फिर हम उसको परफेक्टली रीड नहीं कर पाएंगे। तो पंचुएशन मार्क क्या करता है, कोई भी सेंटेंस होता है उसको सार्थक बनाता है, या हम कह सकते हैं कि सही रूप से लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, पंचुएशन मार्क 5 है, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वोटेशन मार्क जो कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं। फुल स्टॉप, अ फुल स्टॉप इज यूज्ड टू represent the longest pause. Example, the girls are going out, they will be back soon. तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया कि भाई ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया है कि जैसे हमने पूरा कैसे पढ़ा, द गर्ल्स आर गोइंग आउट कि जो लड़कियाँ वो बाहर गई हैं, दे विल बी बैक सून वो जल्दी वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो फुल स्टॉप है वो क्या बताता है कि आपका सेंटेंस पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आपको एक लॉन्ग पॉज लेना है और फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस बोलना है। फुल स्टॉप के बाद एक लॉन्ग पॉज लेना है, तो इससे पता लगता है। आफ्टर टाइटल बिफोर नेम्स, और फुल स्टॉप और कहाँ लगता है, एक तो फुल स्टॉप लॉन्ग पॉज लेने के लगता है, दूसरा कोई भी नेम है या कोई भी टाइटल है उसके बाद में लगता है। जैसे कि मिस्टर, उसके बाद में फुल स्टॉप लगा तिवारी, फिर मिसेस दीक्षित, श्री जायसवाल, श्रीमती, डॉक्टर, इन सब के बाद में भी फुल स्टॉप लगता है। आफ्टर लेटर स्टैंडिंग फॉर नेम्स फॉर अ पर्सन, किसी पर्सन का नाम शॉर्ट में लिखते हैं AR बंसल या AR रहमान, B अम्बेडकर, जैसे जो भीमराव अम्बेडकर है उनका नाम शॉर्ट में क्या है, B अम्बेडकर, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया कि फुल स्टॉप का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक लॉन्गेस्ट पॉज लेने के लिए, सेंटेंस पूरा हो जाए उसके बाद, और फिर या मिस्टर, मिसेस, श्रीमान, श्रीमती, डॉक्टर्स, इनके बाद इनके आखिर में, और उसके बाद यदि कोई शॉर्ट नेम है यानी कि शॉर्ट फुल फॉर्म ना बोल के उसका शॉर्ट फॉर्म बोलें तो उसमें भी करते हैं। जैसे AR बंसल, B अम्बेडकर, जैसे हमारे स्कूल का नाम है तो उसको हम बोलते हैं TSN, तो उसके बीच में भी डॉट लगता है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है टांक शिक्षा निकेतन की। तो इस तरीके से फुल स्टॉप एक पंचुएशन मार्क है जिसका हम यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट इसके आपका सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, कहाँ आप लॉन्ग पॉज लोगे या सेंटेंस कंप्लीट हो गया उसका कैसे पता लगेगा। दूसरा है कॉमा, अ कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज, इट्स यूज टू सेपरेट टू मोर पार्ट्स ऑफ द स्पीच दैट कम टुगेदर। एग्जाम्पल, आई बोथ स्वीट्स, बिस्किट, फ्रूट्स और कॉफ़ी। कॉमा एक शॉर्टेस्ट पॉज है यानी कि अल्प विराम है। शॉर्टेस्ट पॉज अल्प विराम यानी कि जहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। टू सेपरेट टू मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट्स कम्स टुगेदर, कॉमा किसके लिए लगाया जाता है, दो चीज़ों के बीच में थोड़ा सा अल्प विराम लेने के लिए। जैसे आई बॉट स्वीट्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स एंड कॉफ़ी, तो मैंने जैसे रुक रुक कर बोला तो यहाँ पे मैंने अल्प विराम लिया। रिमेंबर देयर विल बी नो कॉमा बिफोर द वर्ड एंड के पहले कोई कॉमा नहीं है। टू यूज समवन नेम इन अ सेंटेंस, किसी का जब हम नाम लेते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ में, एग्जाम्पल, अरविंद बी हैप्पी, बी हैप्पी अरविंद, बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। तो आपने क्या करा है, अरविंद बी हैप्पी, अरविंद की तरफ आपने इशारा किया है और उसको हैप्पी रहने के लिए कहा है। बॉयज डोंट मेक नॉइज, लड़कों की तरफ आपने इशारा किया और उनको चुप रहने के लिए कहा है। तो इस तरह से भी एक नेम से पहले भी अल्प विराम लेने के लिए कॉमा का यूज होता है। टू सेपरेट द वर्ड्स पुट इन द कोटेशन मार्क्स, जब कोई वर्ड कोटेशन मार्क में लिखा जाएगा तो उसके लिए भी कॉमा का यूज होगा। ही सैड गॉड इज एवरीवेयर, तो गॉड इज एवरीवेयर को हमने इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया है तो यहाँ पे कॉमा का यूज होगा। वी आर गोइंग आउट सैड द मदर, मदर ने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को
बताने के लिए कि उसने क्या कहा, तो उसके लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कॉमा का यूज़ होगा ही। ठीक है, उसके बाद है हमारे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, अ क्वेश्चन मार्क इज यूज टू मेक डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क से हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हु आर यू, वेयर डू यू स्टे, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन मार्क, द एक्सप्लेनेशन मार्क एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सप्लेनेशन मार्क से क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली डेज, ओह वेल डन, हेल्प हेल्प, आज इज नो मोर। तो एक्सप्लेनेशन मार्क से क्या हो गई, हमको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। किसी भी चीज़ की जब हम सडन से तारीफ करते हैं या कुछ भी, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन मार्क लगता है। जैसे वंडरफुल के बाद में लगता है। जो भी इंटरजेक्शन होते हैं उनके बाद में एक्सप्लेनेशन मार्क लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली ड्रेस, ब्यूटीफुल, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दिया। वेल डन, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में लगा दिया, मतलब शाबाशी के लिए कहा। जब बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो उनके लिए हम कुछ इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं, और इंटरजेक्शन के बाद में एक्सप्लेनेशन मार्क तो ज़रूर से लगता है। फिर एक क्वेटेशन, कोई चीज़ हम क्वोटेशन में लिखते हैं तो फिर क्वोटेशन मार्क जो कि इन्वर्टेड कॉमा होता है वो लगता है। द इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज टू सेपरेट स्पोकन वर्ड्स। कुछ भी वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए जब उसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा जाता है तो क्वोटेशन मार्क उसे हम कहते हैं, ये क्वोटेशन उसको कहते हैं। आई लाइक स्वीट्स, सैड अर्नव, वी आर फाइन थैंक यू, सैड द चिल्ड्रन। द यूज ऑफ द कैपिटल लेटर्स, तो ये 5 पंक्चुएशन मार्क्स थे, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वोटेशन मार्क। अब कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो हमें पढ़ना है। कैपिटल लेटर्स आर यूज टू बिगिन द सेंटेंस। एक तो सेंटेंस जहाँ से शुरू होगा वहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, दे आर फास्ट अस्लीप, वो बहुत देर से सो रहे हैं, तो इसमें जो स्टार्टिंग हुई है, टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एग्जेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम देम एज इंडिया, इंडियन, चाइना, चाइनीज, जापान, जापानीज। तो जितने भी प्रॉपर नाउन है उसके स्टार्टिंग के लिए भी हमको किसका यूज़ करना होगा, कैपिटल लेटर का। गांधी, गांधीयन। टू बिगिन द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर, मंथ्स और डेज ऑफ द वीक के लिए भी हमें कैपिटल लेटर का यूज़ लेना चाहिए। टू बिगिन द नेम ऑफ बुक्स, किसी भी बुक, न्यूज़पेपर और मैगजीन के नेम के लिए भी हमको कैपिटल लेटर का यूज़ लेना चाहिए। टू राइट द प्रोनाउन, प्रोनाउन जो प्रोनाउन है उसकी जब हम वो लिखें तो उसको भी हमको कैपिटल लेटर में यूज़ करना चाहिए। तो पता लग गया कि कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। एक तो जब सेंटेंस शुरू होगा वहाँ होगा, एक कोई भी नाउन है ना, उसका स्पेशल नेम है तो उसको भी हम उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि इंडिया है, गांधी है। इसी तरह से किसी भी बुक और मैगजीन जो उसका नेम है उसको हम उसमें लिखेंगे। प्रोनाउन है उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 13 जो कि था पंचुएशन मार्क्स। और पंचुएशन मार्क्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा और उसमें से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है कॉपी में, और ये वर्क आपको ग्रामर की कॉपी में करना है। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। थैंक यू सो मच। Do your work in proper time and submit your copy on time on 16. Thank you so much.